Hello everyone, dear students. Again, welcome back to NCERT Math with Rohit Sharma. And today's session we will discuss about question number 6 of this exercise. Okay, so we will discussion about the exercise 12.2. ओके तो लास्ट टाइम हम इसकी एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप देखिए, अच्छी तरीके से समझिए और क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएँ। ओके, तो लेट्स सी इट क्वेश्चन। The question number 6 says that the chord of a circle of radius 15 cm subtends an angle of 60 degree at the center. Listen, देखिए आपके पास एक सर्कल है ये, ठीक है, लेट इट सेंटर O, इसका सेंटर O है मान लेते हैं। तो O से क्या कह रहा है कि कोड है, कोड की जो रेडियस है, सपोज कीजिए ये एक कोड है, इस कोड से इसकी जो रेडियस है इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो रेडियस आपकी कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर। फिर 15 सेंटर से और ये रेडियस है तो इसके पास ये दूसरा भी है, इससे भी मैच करेंगे, जिसके बीच में सेंटर से कितने डिग्री का एंगल यहाँ पे मेजर हो रहा है 60 डिग्री बोल रखा है। अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, यानी कि सेंटर पे इसका जो दो रेडियस होंगे और दो रेडियस के मिड में जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, हम ये देख लेते हैं कि इसके अंदर एक ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है। तो ट्रायंगल के कुछ नेमिंग करते हैं। ओ ए बी, ओ ए बी इज अ ट्रायंगल, और ट्रायंगल का एक एंगल आपको कितना गिवन है 60 गिवन है। ठीक है, एक एंगल आपको गिवन है और दो रेडियस यानी कि टू साइड्स आपको इक्वल गिवन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको क्या क्या गिवन है कि एंगल O इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, जो दोनों वो कितने हैं वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपको गिवन है, मैं यहाँ साइड में इसको सॉल्व करके बताता हूँ। ये आपको गिवन है, लेकिन जब आपको ये दोनों साइड 15 सेंटीमीटर जब गिवन है तो आप क्या करेंगे, तो इन पे जो बनने वाले जो एंगल्स भी हैं वो भी हमारे कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सपोज दैट फाइंड कर लेते हैं वो एंगल कैसे हमारे इक्वल होंगे। ओके, तो फाइंड करने के लिए लेट कर लेते हैं, ये एंगल हमारा x है तो ये भी हमारा कितना होगा x। क्यों? क्योंकि इसकी जो साइड है OA और OB दोनों हमारे कैसे हैं, वो सेम है, तो इस पे बनने वाले लाइंस पे जो बनने वाले जो एंगल है वो भी हमारे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल OAB में क्या करें, तीनों ट्रायंगल्स के एंगल का जो सम है वो कितना है 180 है। तीनों एंगल्स का सम जो है वो कितना हो जाएगा 180। ओके, तो क्या हो जाएगा, एंगल OAB प्लस OBA, एंगल OABA प्लस एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये टोटल 180 हो जाएगा, लेकिन एक एंगल तो आपको गिवन है यहाँ पे, एंगल O मतलब AOB ये आपको गिवन है 60, लेकिन ये एंगल आपका कितना है x और x, तो x डिग्री प्लस अब इसको करेंगे तो ये 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन x प्लस x इज 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री, देन वी हैव 120 डिग्री। ओके, देन x is equal to 120 is divided by 2, then 2 ones are 2 and 2 6 are 12 or 60, it means x is equal to 60, so both angles are 60 and 60. Now we can say that all angles of a triangle are same, then it is equilateral triangle. ओके, इसके सारे ट्रायंगल्स आपके जो ट्रायंगल के एंगल हैं वो सेम हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसके जो एंगल हैं वो कैसे हैं, सेम हैं। तो इस ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल की नेमिंग हो जाएगी इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो इसके एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। जब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अभी इसका हम यूज करेंगे क्वेश्चन में प्रॉपर तरीके से, तब हमें समझ में आया कि हमने इसको फाइंड क्यों किया है।
ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन। आगे आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द एरियाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। यानी कि इस सर्कल के हमें क्या फाइंड करने हैं, मेजर और माइनर सेगमेंट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो मेजर और माइनर सेगमेंट फाइंड करने के लिए देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या करना है। एरिया ऑफ, अब देखिए ओ ए बी एक ट्रायंगल है और इसको मैं सेक्टर कर लेता हूं, पूरा कितना हो जाएगा ओ ए सी बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, ओ ए सी बी आपको ये गिवन है। अब मेरे को फाइंड क्या करना है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, एरिया ऑफ मेरे को सेगमेंट फाइंड करना है, माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट के लिए लिखूंगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी या ओ ए सी बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस। अब देखिए ये आपका पूरा जो एंगल है, ये जो सेक्टर बन रहा है, इस सेक्टर से इससे हम इस वाले ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला जो सेगमेंट है माइनर सेगमेंट, इसको हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसको हम फाइंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले को पुट कर देते, फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, फिर आपको क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, तो साइड आपको पता है इसकी कितनी है, 15 इसकी साइड है, तो नीचे वाली भी कितनी हो जाएगी, क्योंकि इक्विलेटरल के जब तीनों ट्रायंगल सेम हैं, तीनों मतलब इसके एंगल सेम हैं, तो इनकी तीनों साइड भी कैसे हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। जब साइड सेम हो जाएंगी तो हम यहाँ पे इजिली मेजर कर देंगे। रेडियस आपको कितना गिवन है, यहाँ रेडियस आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर को यहाँ पुट करेंगे। पाई आपका कितना गिवन है, पाई गिवन है 3.14, √3 कितना गिवन है, √3 भी गिवन है 1.73। तो सारी वैल्यूज को हम एज वेल एज यहाँ पुट करेंगे, तो देन 60/360 इंटू 7.3.14 इंटू 15 ओके, माइनस √3 की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, तो √3 की वैल्यू कितना है 1.73/4 इंटू साइड कितना है 15 इंटू 15। ओके, ये चीज हमें यहाँ गिवन है। देन 66 जा 160, इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास कितना आ रहा है 3.14 इंटू 15/6 माइनस, सेम इधर भी हम ऐसा ही करेंगे, तो 1.73 इंटू 15/4। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब कुछ इसमें से हमें कॉमन दिखेगा, उस कॉमन को हम बाहर ले लेते हैं और अंदर वाले को हम सॉल्व करेंगे। तो 15 इंटू 15 ये कॉमन आ गया, तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा 3.14/6 माइनस 1.73/4। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 15 कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 12, 6 2 जा 12, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6 माइनस, अब इधर करते हैं 4 3 जा 12, सो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 पॉइंट, 3 1 जा 3 और 2 5। इस तरीके से ये हमारी कैलकुलेशन होगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 225 इंटू 6.28 माइनस 5.19, तो 18 माइनस 9 इज 9 एंड 1 माइनस 1 इज 0, 0.6 माइनस 5 इज 1 अपॉन 12, ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इजी कैलकुलेट करेंगे। देन 3 से इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, अब 3 से इसको करते हैं 3 7 जा 21, अगेन 3 5 जा 15, यानी कि 75। ओके,
अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 109 और 7 5, ओके 5 9 जो 45, 5 1 जो 5, अगेन 7 9 जो 63, 63 या 7 1 जो 7, 5 4 और 3 7, 5 और 6 11 और 7 और 1 8, तो कितना आ गया 8175 अपॉन 4, ये आ गया। अब 4 यानी कि पॉइंट कहाँ है, 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा इसका। अब 4 का आपको डिवाइड करना है, तो मैं इसी के साथ 4 का डिवाइड कर देता हूँ। तो कितना आ जाता है 4 2 जा 8, 1 कैरी, देन 1 में डिवाइड नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा इधर, फिर से हम इधर 0 लगा देंगे और नेक्स्ट नंबर 17 ले लेंगे। तो 4 4 जा 16, फिर से 1 कैरी, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, फिर से 4 4 जा 16, कितना आएगा यहाँ पे, सॉरी 16 ज़्यादा हो गया, तो क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, या एक काम करते हैं, तो 4 3 जा 12, 3 टाइम्स से आएगा, तो 3 टाइम्स 4 3 जा 12, 3 आ गया पॉइंट 0, 4 7 जा 28 और 2 फिर से 0, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, यानी 2043, जब इससे इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2043.75। इस तरीके से ये इसका एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस सेगमेंट का हमारा एरिया निकल के आ गया कितना, ये माइनस सेगमेंट जो है ना ये कितना निकल के आ गया 204375 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें रियल में माइनर निकलना था और क्या निकलना था, मेजर सेगमेंट। अब देखिए ये पूरा आपका जो सर्कल है, इस सर्कल से इस माइनर वाले सेक्टर को या माइनर वाले सेगमेंट को, सॉरी, उसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे, वैसे ही हमें क्या मिल जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आप देखिए इसमें काफ़ी पॉइंट्स ऐसे हैं, कैलकुलेशंस ऐसी है, जब तक आप उसको सॉलिड नहीं करेंगे, आप पेन और पेपर दोनों लेके बैठिए, जिससे कि आप इसकी कैलकुलेशन को फास्टली सॉल्व करना सीखें, जिससे कि आपके एग्जाम्स में आपका टाइम जो है ना वो आपकी बच जाए। टाइम बचेगा, आप इसको जल्दी सॉल्व कर लेंगे और टाइम के अंडर सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप टाइम ज़्यादा लगाएंगे तो फिर आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी पड़ेंगी। हो सकता है कि क्वेश्चन टाइम ओवर हो जाएगा तो एग्जामिनर आपकी कॉपी भी ले लेगा और आपसे क्वेश्चन भी वहाँ पे लेफ्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हमारी कैलकुलेशन जो है वो मस्ट होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस में से फॉर्मूले पुट करने हैं और वहाँ कैलकुलेशन का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो कैलकुलेशन को ही अपना एक फोकस बनाइए जिससे कि आप फास्ट कर पाएँ। ठीक है। मोस्टली जब कंपटीशंस होते हैं या कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस होता है वो मैथ्स में होता है, उसकी कैलकुलेशन का। तो कैलकुलेशन को अपना एक मोटिव बनाइए, उसको फास्ट कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। ओके। तो अब हम इसका मेजर सेक्टर माइंड करते हैं। ठीक है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट ये था, देखो अभी हमने इसको 4 से डिवाइड किया था तो यहाँ ऑलरेडी हमारा पॉइंट था, तो ये पॉइंट ना यहाँ से हटके कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो इसको हम कहाँ पॉइंट कर देंगे, यहाँ 7 5 से पॉइंट नहीं करेंगे, ये हमारा मिस्टेक हो गया। जो पॉइंट करेंगे हम वो हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है। टू 0.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। ओके। लेट्स सी इट्स सेकंड मेजर सेगमेंट्स को हम देखते हैं क्या है हमारा मेजर सेगमेंट। लिसन, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब मेजर एरिया आपको फाइंड करना है मेजर सेगमेंट का, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, एरिया ऑफ अ होल सर्कल, मतलब एरिया ऑफ अ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का जो हमने फाइंड किया हुआ था 204375, यानी कि 20.4375, इसको माइनस करेंगे और जो अदर आपका जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट।
ओके, तो मेजर सेगमेंट को फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट। फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस ये इसका जो हमें एरिया गिवन था वो, तो पाई आर स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं, सॉल्व करते हैं, वैल्यू कितना है 3.14 इंटू 15 इंटू 15 माइनस 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 15 कितना होता है 225, तो 3.14 इंटू 225 माइनस 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 225 का मल्टीप्लाई करना है 3.14 के साथ, तो कैलकुलेट करते हैं इधर 314 और 225, देन 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 2 7, देन 5 3 जा 15, अगेन 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 and 2 3 जा 6, again 8 2 6, then 0 7 8 15, 5 8 और 2 10, 5 15 और 1 16, again 1 carry 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10 और 1 carry 6 और 1 7, कितना हो गया 70650। अब पॉइंट हमारा कहाँ लगेगा 1 2 डिजिट्स को लेफ्ट करके यहाँ, तो माइनस 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये आ गया दोनों का एरिया। फर्स्ट माइनर सेगमेंट वाले का एरिया आपको ऑलरेडी गिवन था, लेकिन मेजर सेगमेंट वाले में सिर्फ आपने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड किया है, तो मस्ट है आपका कैलकुलेशन यानी कि माइनस करना। जो कि डेसिमल वाले माइनस है वहाँ मोस्टली आपके मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो मिस्टेक्स करने के लिए पहले आपको क्या, मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए यानी कि उसको सुधारने के लिए आपको इजी माइनस करना पड़ेगा। 706.50, फिर नीचे वाले को लिखते हैं 20.4375, माइनस करेंगे इसे, तो माइनस करते ही आपके पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे दोनों तरफ नंबर्स को इक्वल करेंगे, देन 10 माइनस 5 इज 5, अगेन 9 माइनस 7 इज 2, 9 माइनस 3 इज 6 एंड 4 माइनस 4 इज 0 पॉइंट। अब इधर कितना है आपका 6, तो इधर आ जाएगा 6, और इधर 10 माइनस 2 8, और इधर आपका कितना हो जाएगा 6, यानी कि हमारा जो आंसर आने वाला है वो क्या है 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आया, ये है हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, यानी कि जो ऊपर वाला ये अपर पार्ट आपको दिख रहा है इतना, ये पूरा आपका क्या है 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो माइनर सेगमेंट है वो माइनर सेगमेंट हमारा ये नीचे वाला कितना है, कोर्ड के नीचे वाला पार्ट, वो कितना है हमारा 2020.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन में जो भी कॉम्प्लिकेशंस थी वो सारी कॉम्प्लिकेशंस को हमने सॉल्व कर लिया है, और कोई भी अब इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद अगर इस चैनल पे कोई न्यू है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उस पर कमेंट भी कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।